हज़रत शेख अहमद रफ़ा ज़िंदगी, इल्मी खिदमात और रूहानी मकाम। नाम और नसब। हज़रत शेख अहमद रफ़ा का पूरा नाम अबू अल अब्बास अहमद बिन अली बिन अल रफ़ाई था। आपका ताल्लुक़ सादात हुसैनिया से था, यानी आपका नसब हज़रत इमाम हुसैन से जा मिलता है। आप रफ़ाई सिलसिले के बानी और अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। पैदाइश 512 हिजरी 1118 मकान पैदाइश बसरा इराक़। वफ़ात 578 हिजरी 1182 बचपन और इब्तिदाई तालीम। हज़रत अहमद रफ़ा बचपन से ही ज़हीन, इबादत गुजार और नेक सीरत थे। आपके वालिद का इंतकाल आपके बचपन में हो गया और आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत की। आपने इब्तिदाई तालीम अपने मामू शेख मंसूर बता से हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए बगदाद गए और वहाँ बड़े बड़े उलमा से उलूम दीनिया, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ सीखा। आपको फ़िक़्ह, शाफ़ी, हदीस और रूहानी उलूम में महारत हासिल थी। आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद तसव्वुफ़ की तरफ तवज्जो दी और दुनियावी ज़िंदगी से किनारा कश हैकर अल्लाह की रज़ा में मशगूल हो गए। तबलीगी और इल्मी खिदमात। एक रिफ़ाया सिलसिले का क़याम। हज़रत शेख अहमद रफ़ा ने रिफ़ाया सिलसिला की बुनियाद रखी, जो तसव्वुफ़ और इस्लाह नफ़स पर मबनी था। यह सिलसिला बाद में मिस्र, तुर्की, शाम और बैसगीर में फैला और लाखों लोगों ने इससे रूहानी फैज़ हासिल किया। इस सिलसिले में आजिज़ी, दरवेशी, सादगी और अवाम की खिदमत पर जोर दिया जाता है। 2 इल्म और तसनीफ़। अब एक अजीम मुफस्सिर, मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। अपने कुरान, हदीस और तसव्वुफ़ पर कई कुतुब तसनीफ़ की, जिनमें नुमायाँ हैं अल हकम अल गौसिया तसव्वुफ़ और मरिफ़त पर, अल बुरहान अल अमायद रूहानी और इख़लाक़ी तरबियत पर, हालात व अक़वाल रिफ़ायातीन। दावत व तबलीग। हज़रत अहमद रफ़ा ने अरब, शाम और इराक़ के इलाक़ों में तबलीग की। लाखों गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ माइल किया। आपके अखलाक और मोहब्बत की वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आते थे। 4 आजिज़ी और सादगी। आप इंतहाई आजिज़, सखी और दरवेश तबीयत के मालिक थे। आप फरमाते थे, जो अल्लाह का फ़कीर नहीं वो कुछ भी नहीं। आप खुद खेती बाड़ी करते और अपना गुजारा हलाल रोज़ी पर करते। मशहूर करामात। 1 दूर से रोज़ा रसूल पर सलाम भेजना। एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत अहमद रफ़ा ने रोज़ रसूल पर सलाम भेजा तो मदीना में मौजूद लोगों ने नबी करीम के रोज़ा से जवाब सुना। इस पर नबी करीम की मोहब्बत में अपने फरमाया, ए मेरे नाना, फासिले मुझे आपकी ज़ियारत से महरूम कर रहे हैं, मुझे सलाम के ज़रिए ज़ियारत अता कीजिए। 2 मुर्दा जिंदा करना। रवायत है कि आपकी दुआ से एक मुर्दा इंसान दोबारा जिंदा हो गया और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। 3 बीमारों को शिफा देना। आपकी दुआ से कई बीमार सेहतयाब हुए और लाइलाज मरीजों को शिफा मिली। 4 दरिंदों का ताबे होना। कहा जाता है कि जंगल में रहने वाले दरिंदे आपके पास आते और ताबे रहते थे। वफ़ात। हज़रत अहमद रफ़ा ने 578 हिजरी 1182 में इराक़ के इलाके उबैदा में विसाल फरमाया। आपका मज़ार आज भी इराक़ में मरजा खलाइक है, जहाँ लाखों ज़ायरीन आते हैं। नतीजा। हज़रत शेख अहमद रफ़ा एक अजीम आलम, सूफ़ी, मुस्लिह और वलीउल्लाह थे। अपने इस्लाम की इशाअत, इख़लाक़ी इस्लाह, तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। रिफ़ाया सिलसिला आज भी दुनिया में लाखों लोगों को रूहानी बरकत फराहम कर रहा है। आपकी तालीमात आजिज़ी, महब्बत, खिदमत और तक़ू पर मबनी थी, जो आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं।